मोबाइल की लत कैसे छोड़ें। एक 13 साल का लड़का अपने घर में सुसाइड कर लेता है और सुसाइड नोट में लिखता है कि मम्मी आप रोना मत, ऑनलाइन गेम में 40,000 डूब गए हैं, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। एक और दूसरे शहर में 14 साल का लड़का है, वो सिर्फ इस वजह से सुसाइड कर लेता है क्योंकि उसकी मम्मी उसे स्मार्टफोन छीने नहीं देती और उसे लेकर के ऑफिस में चली जाती हैं। बच्चे को मोबाइल गेम की लत लगी हुई थी। ऐसी बहुत सारी खबरें आती हैं जो खबर सुनने वाले के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिसके परिवार या उसके किसी फैमिली मेंबर के साथ ऐसा हो रहा है, उससे एक बार पूछ कर देखिए उसको कितना बुरा लगता है। जिंदगी जीने का पूरा हौसला टूट जाता है। हमारे देश में करीब 76 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूज़र हैं, जिसमें से देश में 38 करोड़ लोग 2022 में किसी न किसी तरह का गेम जरूर खेलते हैं। ऐसे में खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ ये जानने की कोशिश करने की आखिर स्मार्टफोन के यूज़ से हमारे बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ रहा है और क्या इस समस्या का कोई सॉल्यूशन है या नहीं। आज हम उस बिंदु की बात करेंगे जिनकी हेल्प से हम ये जान सके कि कहीं हम स्मार्टफोन के प्रभाव में तो नहीं फंस गए। कितने लोगों की फैमिली में इतने बच्चे हैं जो बिना कार्टून देखे खाना नहीं खाते। वे तब तक कोई बात नहीं मानते जब तक उनके हाथ में स्मार्टफोन ना दें। ये बच्चों की बात नहीं है, बड़े भी कम नहीं हैं। कहीं पर ट्रैवल करते हैं तो मुंडी नीचे ही रहती है। पास पड़ोस में कौन है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, प्रकृति में क्या चल रहा है, सर्दी गर्मी बरसात क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं है। केवल अपने मोबाइल से मतलब है। WHO ने एक बच्चों को लेकर एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें बताया गया था कि उम्र के हिसाब से बच्चों को कितना टाइम मोबाइल स्क्रीन के सामने गुजारना चाहिए। वो बच्चों की गाइडलाइन थी। हम बड़े क्या कर रहे हैं, हम बच्चों के सामने क्या ऐसा क्यों एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। क्या हमारे सपने इतने हल्के हैं कि छोटी से 4 से 6 इंच की जो स्क्रीन है उसके अंदर ही सिमट कर हम रह गए। यह एक ऐसी लत है ना जाने बहुत सारे लोगों को चपेट में ले रही है, जिसका डायरेक्ट असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। छोटे बच्चों को आप डरा धमका करके मोबाइल से दूर कर दे सकते हो, लेकिन असली प्रॉब्लम तब आती है जब इंसान समझदार हो और उसके बाद वह स्मार्टफोन की लत में है। मानता हूँ कि आज के इस टाइम में स्मार्टफोन ज़रूरी है। पढ़ाई उसी में होती है, ऑनलाइन क्लासेस उसी में लगती हैं, नॉलेज उसी से बढ़ता है, साथ में हमारी सिक्योरिटी भी बढ़ती है। कोई भी बच्चा कहीं भी जा रहा है, एग्ज़ाम देने जा रहा है, कहीं पर भी जा रहा है तो मोबाइल ज़रूरी होता है, बात करना ज़रूरी होता है। लेकिन वो ज़रूरत कहीं जहर तो नहीं बन रही है। कितनी फैमिली में ऐसा होता है कि स्मार्टफोन को लेकर लड़ाई होती है कि सारा दिन मोबाइल को लेके घर में बैठा रहता है, कुछ काम नहीं करता। जहाँ पर फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, जहाँ पर सिचुएशन बोल रही हो कि यार तुम कुछ काम करो, करने की ज़रूरत है, वहाँ पर फ़ोन यूज़ किए जा रहे हो। जैसे सोते इस टाइम नींद से कंप्रोमाइज़ कर लोगे, मोबाइल से कंप्रोमाइज़ नहीं करोगे। भले ही कितने चिड़चिड़े हो जाओ, कितने डिप्रेशन आ जाए, कितनी बेचैनी आ जाए, मोबाइल नहीं छूटने वाला। रियल लाइफ में ऐसा ही नहीं होता। आपको बताना पड़ता है कि मंजिल कितनी दूर है। हो सकता है कि आप 1 साल में अपनी मंजिल प्राप्त कर लो, या हो सकता है कि आपको 10 साल लग जाए। यह एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है यहाँ पर। इसलिए आपके जो रियल लाइफ के गोल्स हैं उसमें आपके कोई डोपामाइन नहीं निकल रहा है। लेकिन एक बार आप सोच कर देखिए कि जब आप इस दुनिया से चले जाओगे तो आपको लोग किस लिए याद करेंगे। क्या आपको इसलिए याद करेंगे कि भैया उस गेम में 20 लेवल तक पार कर लिए थे। आपको इसलिए याद किया जाएगा कि आपने रियल लाइफ में क्या क्या किया है। अगला सॉल्यूशन है कि बच्चों को उनके प्रोग्रेस के बारे में बताएं, उनको मोटिवेट करें कि वो सेल्फ मोटिवेट रहें। इसलिए ये ज़िंदगी है। तुम्हारी जो वीडियो बना रहा है, जो गेम बना रहा है, उसका काम है पैसा कमाना। अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी वीडियो देखो जो आपकी लाइफ में कुछ क्वालिटी ऐड कर रही हूँ। ऐसा काम करो जिससे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। ये जो स्मार्टफोन और सोशल मीडिया की लत है ना, अगर आपको
उसमें कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहे हो तो आपको नुकसान ही कर रही हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी बातें आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।